स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो कंप्यूटर वेडनेसडे में। इफ यू वांट टू वॉच दिस वीडियो इन इंग्लिश प्लीज क्लिक द डिस्क्रिप्शन, क्लिक द फर्स्ट लिंक दैट विल टेक यू टू माय इंग्लिश ओनली चैनल। तो आज हम लोग बात करेंगे ये जोहा क्या है, अभी बहुत न्यूज में आया है तो इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले समझिए प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम है कि पूरी दुनिया पेपरलेस चल रही है। हम लोग उसी की तरफ बढ़ रहे हैं और धीरे धीरे अच्छे अच्छे मतलब ओल्ड स्कूल ऑफिसेस में, बैंक्स में, वहां सब पे भी पेपर हट ही जाएगा। तो यहाँ पे समझिए हमारे पास अब टूल्स आ गए हैं जो हर एक एस्पेक्ट को मैनेज कर सकता है। चाहे वो आपका एचआर रिलेटेड हो, अकाउंटिंग रिलेटेड हो, कस्टमर रिलेशन रिलेटेड हो, बजट रिलेटेड, टैक्स रिलेटेड हो, हर चीज के लिए अब एक टूल किट आ गया है। अब रहा बात कि इसमें एक उल्टा प्रॉब्लम बन गया। प्रॉब्लम ये होगी जितना ज़्यादा टूल्स हैं, जितने ज़्यादा वेंडर्स हैं, उतना ज़्यादा मेस बन जाता है इंटीग्रेशन के लिए। यानी कि आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, जो बड़े-बड़े चेन्स होते थे अमेरिका में गुड्स स्टोर्स के 1950s 60s के आसपास में, वहाँ पे बहुत बड़ा बात था कि ये लोग कैशियर लोग के पास ये आ गया था, बारकोड स्कैनर आ गया था। बोले ऐसा क्यों? उससे इन्होंने सेंट्रलाइज़ किया सारा डेटा एक सेंट्रल अब हज़ारों स्टोर हैं। वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है। बहुत डेटा इनके पास जनरेट होता था। मतलब कि ये डेटा का इस्तेमाल करके ये होने से मतलब पैटर्न ऐसा निकला, इस सीजन में ये खपेगा, पहले से ही स्टॉक कर लो। ये नहीं बिक रहा है, इसको कम कर दो। बहुत सारा पैटर्न्स निकलने लगा, लेकिन ये तभी पॉसिबल हुआ जब सब चीज़ को आप मिक्स कर पाए। जैसे मान लीजिए कोई प्रोडक्ट बहुत बिक रहा है लेकिन बहुत रिटर्न आ रहा है, उसका प्रॉफिट टू लॉस रेशियो ये सारा एक जगह पे चाहिए ना। मतलब आपके पास मान लीजिए एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जो बता रहा है नंबर्स क्या है, कितना चीज़ बिका। दूसरा ऐसा उसमें प्रॉफिट रेशियो कितना। तीसरा बता रहा है आपका कि उसमें कस्टमर रिलेशनशिप कैसा है। तो वो सब समझना बहुत ज़रूरी है। ये सब चीज़ चाहोगे एक जगह पे। और हम लोग जैसा-जैसा सॉफ्टवेयर का इकोसिस्टम बन गया बल्ले-बल्ले, लेकिन वो इंटीग्रेशन हेल बन गया। यानी कि भैया ये किसी और कंपनी का है, ये किसी और कंपनी का, ये किसी और कंपनी का है। आप आराम से हो सकता है कि आप किसी चीज़ को टैली में कर रहे हैं, किसी और चीज़ को डब्ल्यूपीएस ऑफिस में कर रहे हैं, किसी और चीज़ को माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट्स में कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा फचांग बन जाता है। सेंट्रलाइज़ेशन आसानी से नहीं हो पाता है। तो एक बहुत सीरियस दिक्कत बन जाता है। और ये सारे एप्लीकेशन एक दूसरे के साथ नहीं काम करते। इसीलिए आप अभी कोई भी कंपनी का कोई ऐप देखिएगा, नहीं सर हमारे पास सब है। हम किसी दूसरे के साथ नहीं काम करेंगे। हर कंपनी ऐसे करती है। और जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जिसके चलते माइक्रोसॉफ्ट इतना बड़ा कंपनी बना, उसमें ये पूरा इकोसिस्टम देने लगे थे। माइक्रोसॉफ्ट मेल था, माइक्रोसॉफ्ट शेड्यूल, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट। मतलब एक्चुअली उस टाइम में फिजिकल सीडीज देते थे। तो मतलब समझना बहुत ज़रूरी है कि हर कंपनी कोशिश करती है हम पूरा, जैसे गूगल में भी देखिए हर चीज़ वो क्यों दे रहे हैं। मतलब स्टार्ट किए थे अच्छा 1-2 थोड़ी चीज़ देते थे। अब तो मतलब आप खोल के देखिए धर्रर्र लिस्ट आ जाता है। ऐसा क्यों है? सब क्योंकि कोई किसी और के साथ नहीं काम करना चाहता और कोई यूनिवर्सल लैंग्वेज नहीं है, तो घूम फिर के यही दिक्कत बन जाता है कि भैया कैसे हैंडलिंग करें। तो इंटीग्रेशन हेल्प और सब चीज़ ओपेक बन जाता है। मतलब कि जो टैक्स फाइल कर रहा है, वो नहीं जानता है कि भैया रिटर्न कितना हो रहा है, क्योंकि रिटर्न में मतलब मान लीजिए टैक्स कोड में आपको चीट कोड है जिसको आप निकाल सकते हैं लीगली, वो आप नहीं निकाल पा रहे हैं क्योंकि आपको पता ही नहीं कि रिटर्न्स कितना हो रहा है। हर किसी को एक बड़े कॉर्पोरेशन का ऊपर से सारा चीज़ दिखना चाहिए ना कि क्या हो रहा है, कहाँ पे कुछ ऑफसेट है, तभी ना पकड़ पाइएगा सर ये धांधली क्यों हो रहा है। तो ये प्रॉब्लम बन गया है। जैसे-जैसे हम लोग जितना पेपरलेस होते जा रहे हो, अब ये बात समझना बहुत ज़रूरी है, पेपर में तो कर ही नहीं पाते थे। अब रहा बात कि कंप्यूटर में हम लोग को दिख रहा है कि अच्छा ये हो जाना चाहिए। अच्छा सर नहीं होगा, क्यों नहीं होगा सर? अरे ये सॉफ्टवेयर अलग वेंडर का बनाया हुआ है, ये अलग कंपनी का बनाया हुआ है, ये अलग सिस्टम पे चल रहा है। वो समस्या बड़ा है। तो ज़ोहो क्या है? तो ज़ोहो समझिए सुधीर जी और टोनी जी का ये दोनों का मैंने एक लंबा एक इंटरव्यू दे दिया है इनका, लगभग 40 मिनट का है। 2 ही साल पुराना है। इन्होंने 1996 में एडवेट नेट बनाया था ये कंपनी, जिसका टैगलाइन था एक्सीलेंस मैटर। और ये यूएसए में मतलब इन्होंने बनाया था और कंपनी मतलब जो लोग थे वो शुरू से ही इंडिया में थे। और इसको रीनेम किया गया ज़ोहो कॉर्पोरेशन 20 बोल रहा हूँ 2009 में। और रहा बात की अभी भी ये प्राइवेटली हेल्ड कंपनी, ये बहुत बड़ी बात है। ऐसा बहुत कम कंपनी है जो स्टॉक मार्केट में नहीं घुसता। रहा बात की सबसे बड़ा एग्जांपल में अगर आप ऑन द ऑफ द कफ आ रहा है वो है स्पेसएक्स। स्पेसएक्स खुला मार्केट में नहीं है। रहा बात की ऐसा क्यों करता, मतलब फायदा नुकसान क्या है? नुकसान, आप मार्केट से पैसा नहीं उठा सकते। फायदा, आपके ऊपर कोई नहीं है। मतलब आपको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता कि भैया हमको क्वार्टरली, मतलब अच्छी अच्छी कंपनी बर्बाद हो चुकी है क्योंकि ये सब इन्वेस्टर कंट्रोलर बन जाते हैं कि भैया हम बताएंगे तुमको क्या करना है। और ऑब्वियसली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में बाय लॉ रिक्वायरमेंट है कि जो इतने इन्वेस्टर्स हैं उनका प्रॉफिट करो। तो जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स है, वेंचर कैपिटलिस्ट हैं, वो सीधा कंट्रोल से ये कर देते हैं कि भैया हम बोल रहे हैं ये करो, कंपनी तुम्हारा उससे क्या लेना देना है। और ये आप आराम से नोटिस कर सकते हैं कि जब तक मार्क 1 सीईओ रहता है कंपनी में एक एसेंस रहता है, कंपनी ये करती है। मार्क 2 3 बाय।
तो ये अभी भी प्राइवेटली हेल्ड कंपनी है, जो कि बहुत बड़ा बात है। इतना बड़ा ये बेसिकली अब चल रहे हैं भैया सर, हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, प्रोडक्ट से प्रॉफिट हो रहा है, उससे उसके पैसे पे चल रहे हैं। बहुत बड़ा बात है। और इनका पोर्टफोलियो बहुत बड़ा है, मतलब कि बड़ा है कि हम क्या-क्या करते हैं, सर सब करते हैं। अरे क्या-क्या कर सर, बहुत लंबा लिस्ट है, फालतू का मैं आपको वेबसाइट का लिंक देंगे, दर करके आप देखते जाओगे, स्क्रॉल करते रहोगे 1 घंटे तक। बहुत बड़ा पोर्टफोलियो है। मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर पे ऑलमोस्ट हर चीज़ ये सॉर्ट कर चुके हैं। मतलब ल ऑब्वियसली मैं क्लियर कर रहा हूँ, मैं तो कैट जानता हूँ, तो मैं सिवाय कैट सॉफ्टवेयर नहीं है। बट लाइक बाकी सर एज़ लाइक मेटा डेटा लेयर पे, यानी कि मेन काम आपका जो है, जैसे आप वीडियो एडिटर हो, वो काम है, उसके लिए अलग सॉफ्टवेयर इकोसिस्टम है। मैनेजमेंट का जितना चाहिए, ये सँभाल लेंगे। एचआर मैनेज करना सँभाल लेंगे, कस्टमर को मैनेज करना है, उसको हम सँभाल लेंगे, ये ईमेल करना है, वो हम सँभाल लेंगे। हर एक चीज़ ये सँभाल लेंगे, मतलब सिर्फ़ मेन वर्क को छोड़ के। तो ये है ज़ोहा। तो अब बात करते हैं, यहाँ पे हम लोग जिस कॉन्सेप्ट का बात कर रहे हैं उसे कहते हैं एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, यानी कि ईआरपी। बहुत बार आप लोग ये वर्ड सुनने को मिलेगा। तो यहीं पे समझिए, इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ होल बिजनेस स्वीट, यानी बिजनेस के लिए जितना चीज आप इस्तेमाल कर रहे हैं सबको एक जगह पे रखिए। और इससे ये फायदा होता है ना कि ट्रेस कर पाते हैं कि जैसे मान लीजिए कुछ प्रेजेंटेशन देके किसी ने कोई नया चीज ट्राई किया, वो बैकफायर किया। अरे प्रेजेंटेशन में क्या देखे थे जो बैकफायर कर गया? प्रेजेंटेशन अगर वो उसी स्वीट का, आप धड़ाक से खोज सकते हैं, अच्छा ये हमने कंपनी ने यहाँ चेंज किया था, उस चेंज से पहले क्या मीटिंग हुआ था, शेड्यूलर ऐप ने बता दिया, सर शेड्यूल में यहाँ पे ये मीटिंग हुई थी, वो मीटिंग में क्या डिस्कशन हुआ था, एजेंडा क्या था, वो खोलिए ईमेल में, हाँ एजेंडा में दिखाएगा कि ये है। फिर खोजिए कि किस एम्प्लॉय ने क्या प्रेजेंटेशन दिया, उसको खोलिए, प्रेजेंटेशन देख लीजिए सारा। तो उससे एक बहुत डीप इंटीग्रेशन मिलता है। और हर टूल, हर एप्लीकेशन इंटरलिंक्ड होता है एपीआई लेवल पे, यानी कि आपको नहीं करना है। जैसे कि अगर मैं अभी बात करता हूँ, मेरा सीए है जो ये करता है, टैक्स फाइल करता है मेरे लिए, तो हम गूगल शीट में करते हैं। अगर हमको गूगल शीट का फाइल गूगल शीट में भेजने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर वो किसी दूसरे ऐप में कोशिश किया खोलने का, नहीं खुलेगा। सीएसवी दे देंगे तो बहुत सारा फॉर्मेटिंग गायब हो जाएगा, बहुत सारा जो ये किया हुआ है, क्या बोलते हैं हम फॉर्मूला लगाए हुए हैं सेल सब में, वो सारे गायब हो जाएंगे। बहुत सारा फचांग आ जाता है, मतलब कि मैं क्लियर कर दे रहा हूँ, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, लेकिन वही आप समझ रहे हैं, फंडामेंटल फचांग है। एपीआई लेवल पे अगर होता है कि जोहा टू जोहा आप कूद रहे हैं, वो समस्या खत्म हो जाता है। किसी भी और का मैं एकदम क्लियर कर रहा हूं, जोहा लीजिए, ओडू लीजिए, जिसका लेना है लीजिए। आप इससे से उससे कूदने में आपको टेंशन नहीं लेना, वो कंपनी का हेडेक है कि कैसे इसका डेटा निकाल के इसमें जोड़ा जाए। वो अपनी तरफ से वो सॉर्ट करेंगे। और इससे आपको फायदा मिलता है 100% ट्रांसपेरेंसी इन डिजिटल वर्क। यानी हो क्या रहा है, मतलब एक होता है ना कि आपको कैसे पता चलेगा कि मैनेजमेंट का लेयर धांधली कर रहा है कि एम्प्लॉय के लेयर में धांधली हो रहा है, और कहाँ पे बैकअप है, कहाँ पे बैकअप नहीं है। तो आप देखिए कि शेड्यूलिंग कैसा हो रहा है। फिर देखिए ईमेल में क्या क्या चीज़ का ईमेल कब भेजा गया। जैसे मान लिया आपने देखा ईमेल भेजा गया और पता चला कि कोई नौटंकी करना चाह रहा है, तो वो ईमेल भेज रहा है फ्राइडे शाम को, ऑब्वियसली लोग मंडे को रिप्लाई कर रहे हैं, उसके में आ जा रहा है ईमेल टू वर्क में 2 डे का डिले हो जा रहा है। तो वो आप समझ सकते हैं, बहुत सारा सटल सटल चीज होता है। अगर आप पूरा ट्रांसपेरेंसी रखते हैं तो सीधा दिखने लगता है। सर सैटरडे रात को, ये फ्राइडे रात को ये आप नहीं भेज सकते हो किसी को नया काम, वो कोई स्टार्ट ही नहीं करेगा मंडे सुबह से पहले, आप फालतू का उसे स्ट्रेस देते होगे। और इससे फर्क पड़ता है कि एचआर में आपका आएगा कि भैया लोग बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड हो रहे हैं। ये एक छोटा सा चीज, मतलब एक सिंपल एग्जाम्पल दे रहे हैं, ये छोटा सा चीज हटा दो कि भैया फ्राइडे को फालतू का लोड मत दो, जाने दो लोगों को, वो हेल्दी होंगे, रिचार्ज आके मंडे को काम करेंगे तो संभाल पाएंगे। अब वो दोगे भैया, सैटरडे संडे भी बर्बाद हो जाएगा, मूड खराब रहेगा, और मंडे को बैटरी चार्ज नहीं हुआ है, डिस्चार्ज हालत में आ जाएंगे। तो वही है। और ये कंपनी संभालती है लॉजिस्टिक्स और इसका क्या बोलते हैं, स्केल का। यानी कि बहुत सारे ऐप्स चाहें तो आप एक्चुअली खुद ही बना सकते हैं। दिक्कत ये होता है कि जैसे आप स्केल करना चाहिए, सर 10,000 लोगों को संभालना, बच्चों को खेलना चाहिए, 10 करोड़ लोगों को संभालने में जान निकल जाएगी। सेम कंप्यूटर की बात कर रहे हैं। फाइल का भी, जैसे फाइल नाम कितना बड़ा होता है उसका एक लिमिट होता है, कितना बड़ा गीगाबाइट का फाइल है, ये सब में भी लिमिट होता है। एक्सेल शीट में बहुत पुराने एक्सेल में लिमिट था कि बहुत बड़ा एक्सेल आप नहीं बना सकते। लेकिन वही सॉफ्टवेयर पे अभी ये जब पैंडेमिक हुआ था, यूके के सारा डॉक्यूमेंट वो आदम जमाने वाले पे चल रहे थे, और दिक्कत नहीं हुआ। समझिए वो 99, और वो उसके हिसाब से बनाए थे। सर हार्ड ड्राइव भी जितना बड़ा नहीं होता, उतना बड़ा हम फाइल फॉर्मेट बना के क्या करेंगे। तो वो उन्होंने उसके हिसाब से बनाया था। अपडेट कभी किया नहीं कंपनी, एकाएक ओवरफ्लो होना शुरू हो गया, क्रैश करना शुरू कर दिया। लोग कंफ्यूजन, कैसे हो रहा है क्रैश, इतना साल से काम कर रहा था। सर वो बनाया गया था मेगाबाइट में डेटा हैंडल करने के लिए, आप उस पे गीगाबाइट ठूस रहे हो, क्या करेगा वो। तो ये सारा हेडेक अभी हट जाता है आपका कि अच्छा मान लीजिए आपका ईमेल क्लाइंट आप बना रहे हो, वो 100 लोग को संभालेगा कि 10,000 लोग को संभालेगा, दोनों में अंतर है। अब वहीं पे अब बोलो अरे सर कितना भी संभालना है वो आपका, 5 लोग का है वो भी हो जाएगा, 10 लोग का है वो भी हो जाएगा, 10 करोड़ का है वो भी हो जाएगा। वो उनका हेडेक हो जाता है, आपको नहीं लोड लेना है। यानी कि जो आपका इंटरप्राइज लेवल पे काम कर रहा है वो उनका हेडेक है कि हम आपको सर्विस दे रहे हैं, आप लोड मत लो कि सर मैंने इस कंपनी ये इस इकोसिस्टम से स्टार्ट किया था, अभी ब्रांच कंपनी मेरी छोटी है, धीरे धीरे बड़ा होते चला गया, कोई टेंशन नहीं है।
वो सब वो कर लेंगे। और हर चीज़ ये स्केल पे काम करना चाहिए आइडियली। जो भी कंपनी ये सब काम करे वो यही कहेगी, स्मॉल से स्मॉल लीजिए, बड़ा से बड़ा लीजिए, सब पे आपका फ़ायदा होगा। हाँ, आपको पूरा टूल किट खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कि इनका एंड में ये भी हो जाता है कि ये ई-कॉमर्स वेबसाइट भी बना के आपको दे देंगे। आपको टेंशन नहीं है। कुछ-कुछ कंपनी ऐसा इंटीग्रेट करती है, सर हम आपके लिए वो जो कियोस्क है ना, उस तक के प्रोग्रामिंग लेवल तक चले जाएँगे, आप टेंशन मत लो, पूरा इंटीग्रेटेड रखेंगे। इंटीग्रेशन ही की है, समझना बहुत ज़रूरी है। तो ये कर सकते हो और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा कंपनी के लिए, महँगा बहुत होता है, लेकिन कंपनी का फ़ायदा था वन पेमेंट, वन कस्टमर सपोर्ट। हम किसके पास जाएँ? जैसे मान लीजिए आप 5-6 ब्रांड्स के प्रोडक्ट रखे हैं, 5-6 कस्टमर के आपको बात करें और बड़ी-बड़ी कंपनी ये रखती है, क्या बोलते हैं, लिएज़ॉन समझ लीजिए एक तौर का, कि जैसे अडोबी का आप बहुत बड़ा वीडियो एडिटिंग स्टूडियो चला रही है, आप मूवी स्टूडियो है, अडोबी का 1-2 एजेंट आपके पास रहेंगे कॉल में, तुरंत इमरजेंसी के सर कुछ हुआ है, वो लोग अपना रखेंगे हॉटलाइन। ये हो जाए, आप कैड इसमें कर रहे हो और सीरियस कॉन्ट्रैक्ट है तो लिटरली अगर आप सॉलिड वर्क का कर रहे हो और मिलिट्री कॉन्ट्रैक्ट है, लिटरली सॉलिड वर्क रखे रहेंगे आपके लिए सपोर्ट। आप पे भी कर सकते हो कि 24 घंटा कोई ना कोई रहे लाइन पे कि आपको कुछ दिक्कत हो रहा है, उसमें क्या दिक्कत हो रहा है, कैसे बात हो रहा है, उसको सॉल्व करते हैं। तो ये एक हेडेक खत्म कर देता है कि सब भैया जितना सारा चीज़ है, एक ही कंपनी से आ रहा है, हम उसी कंपनी से डील कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए आपका ईमेल में कोई दिक्कत होता है, ईमेल इंटीग्रेशन फेल कर देता है एक्सेल में, ये नहीं होना सर वो एप्लीकेशन ने कुछ अपडेट किया था, वो हेडेक आपके पास नहीं आएगा। तो इसीलिए एंटरप्राइज रिसोर्स मैनेजमेंट मैनेजमेंट बोल रहा हूँ, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग प्लानिंग क्यों है बट वही ऐसे मतलब आप इसको वेंडर को दे रहे हैं, हम यहाँ इतना रिक्वेस्ट मार रहे हैं, रिक्वेस्ट कितना आ रहा है, इन्वेंट्री बन रही है कि नहीं, बहुत सारी चीज़ आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे अर्तलिया ऐप करके ये आया है, तो ये साउथ इंडियन वर्ड है, मैं सही से नहीं पढ़ पा रहा हूँ, मिसाइल मत मारिएगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो वही इसमें इंडिया का खुद का जवाब है कि भैया हम अपना ही व्हाट्सएप क्यों नहीं बना लेते हैं, तो ये बनाया गया है। इसमें अभी के मामले जिस टाइम मैं चेक कर रहा हूँ, एक एकदम ओपनली वेबसाइट में है, कॉल एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड है, यानी कॉल पे कोई होशियारी नहीं करना चाहिए। ईज़िली तो नहीं। दूसरा चैट जो है वो अभी तक मतलब कहीं ये ओपनली नहीं कर रहे हैं कि चैट एन्क्रिप्टेड है और इनका इंटरव्यू जो फाउंडर्स का इंटरव्यू है उसमें भी है कि वो उस पे काम कर रहे हैं कि चैट को ये एन्क्रिप्ट कर सकें। एन्क्रिप्ट करने के लिए आपको हार्डवेयर पे बहुत खर्चा करना पड़ता है। तो इसीलिए वो बोल रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर जब रेडी हो जाएगा तो वो भी हो जाएगा। अभी नहीं है, मैं जिस टाइम में ये वीडियो ना अभी नहीं है, यानी कि अक्टूबर 2025 में नहीं है। फाइल शेयरिंग का लिमिट थोड़ा-सा टाइट है। मतलब पहले तो बहुत टाइट होता था व्हाट्सएप का, वो बहुत छोटा देते थे। जब से टेलीग्राम बहुत सक्सेसफुल होना है, टेलीग्राम 2 टेराबाइट बोल रहा हूँ, 2 गीगाबाइट का देने लगा, तो अब व्हाट्सएप भी बढ़ा दिया है और ये अभी भी 1 गीगाबाइट है और बहुत सारे लोगों का कमेंट है कि 256 से ज़्यादा दे नहीं रहे थे स्टार्टिंग दिन में। इनका भी वो आया है कि ये एक्चुअली एक्सपेक्ट नहीं किए थे इतना स्पीड से बढ़ जाएगा, क्योंकि टेलीग्राम को आप देखिए धीरे-धीरे बढ़ा था। ये बहुत है कुछ लोग हैं, फिर 1-2 पॉलिटिशियन कर दिए, 1-2 से मतलब थोड़ा-सा टॉपिक बना, धर, 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 धर करके लाखों लोग घुस गए। तो ये बहुत बहुत स्पीड से बढ़ा रहे हैं मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर बैक एंड में। अब रहा बात कि ऐप 10 करोड़ जिस टाइम मैं वीडियो बनाऊँ उस टाइम का ये स्क्रीनशॉट है। ओह! ओह! मैंने गलत कर दिया। 1 करोड़ ही है। अब मैंने यहाँ लिख दिया 10 करोड़ है, सॉरी। उसका मतलब है कि 10 मिलियन डाउनलोड्स हो गया है। अब रहा बात कि उसको अगर कंपेयर करते हैं जो सबसे बड़ा अल्टरनेटिव है व्हाट्सएप से, तो व्हाट्सएप कितना है? व्हाट्सएप का ग्लोबल रीच है, नंबर बड़ा है उसका। कितना बड़ा है? 10 बिलियन। बोले भैया उतनी आबादी नहीं है, वो डाउनलोड्स दिखा रहा है, यानी कितने लोगों का कितनी बार ये हुआ होगा ना, भैया मोबाइल नया मोबाइल सुधार किए हैं। मतलब कुछ-कुछ लोग तो हर 2 साल में ये करते रहते हैं, मोबाइल बदलते थे, उनका तो पाइल अप होते जाएगा ना। किसी का चोरी हो गया, कुछ लोग हैं जो बहुत धीरे-धीरे करते हैं, तो वो नॉर्मल बात है। बट समझना बहुत ज़रूरी है, दोनों के बीच गैप का बहुत बड़ा अंतर है और मेन दिक्कत ये है कि ये अभी ग्लोबल नहीं बना है। जैसे टेलीग्राम के पास ये फ़ायदा था कि टेलीग्राम डे 1 से ग्लोबल पे चल रहे थे। ये पूरी दुनिया में ये इंडिया स्पेसिफिक है। वो टैग जो है इसको हटना पड़ेगा। मतलब उससे कोई प्रॉब्लम नहीं कि आप सिर्फ़ इंडिया में चलो, इंडिया 1 अरब की आबादी है। आराम से अगर आप 1 बिलियन लोगों को पूरा पकड़ लेते हो तो काफ़ी बड़ा बात है। जैसे कि वीचैट सब चाइना में पकड़ा हुआ है। कोई बड़ी ये दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप व्हाट्सएप से भिड़ना चाह रहे हो तो थोड़ा ग्लोबल मिसाइल लेके चलना पड़ेगा। अब रहा बात कि भविष्य में हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ज़ुहा के पास समझिए बहुत अच्छा इन्होंने प्रोग्रेस किया है और ये मतलब इंडिया का कुछ एमएनसीज़ में से ये एक बहुत बड़ी एमएनसी आती है, जो मतलब वर्ल्ड स्टेज पे चला कि ऐसा नहीं कि मतलब एक होता है ना कि इंडिया में आधा से ज़्यादा जो बिज़नेसेस होते थे या मतलब इंडिया का रेपुटेशन बाहर ये था कि ये इंडिया में लोग सस्ते में कर देंगे। ये रेपुटेशन बहुत गंदा हम लोग को ले डूबा है। ये चाहिए था हमें रेपुटेशन कि हम क्वालिटी काम करते हैं। क्वालिटी के लिए लोग पैसा देते हैं। मतलब आप खुद सोचो ना कि सारी चाइनीज़ कह रहे हैं, अरे हम सस्ता फ़ोन बना रहे हैं और लोग एप्पल के लिए क्यों लाइन लग रहे हैं? बात वही है। अगर आप क्वालिटी देते हो लोग लेंगे, या तो आप स्टेटस दो तो भी लोग लेंगे। तो कॉन्टेक्स्ट वही हो जाता है कि ज़ोहा वो गड्ढे में गिरने से बचा कि हम सिर्फ चीप कर देंगे ना।
हम अच्छा करेंगे। तो वो इनका काफ़ी बिज़नेस वर्ल्ड में नाम अच्छा है और रेपुटेशन भी अच्छा है। इज़राइल के साथ भी काम करते हैं, मतलब वो बहुत लंबा लिस्ट है इनका कि कितने लोगों को सँभाले हुए हैं। तो वज़न है, मैं एकदम क्लियर हूँ, वज़न है। और मैसेंजर जो है उसको थोड़ा ग्लोबल जाना पड़ेगा, मैं क्लियर करता हूँ। सिर्फ़ इंडिया में वो उतना नहीं चल पाएगा, क्योंकि मैं ही वहाँ पहुँच गया हूँ कि जहाँ पे ब्रायन से बात करना है, तो ब्रायन कहाँ है महाराज जी? हाँ, महाराज जी वो अमेरिका में बैठे हुए हैं। प्रथम से बात करना है, कहाँ है महाराज जी? वो ऑस्ट्रेलिया में बैठे हुए हैं। दूसरे से बात करना है, कहाँ बैठे हुए हैं जी? यूके में बैठे हुए हैं। ये सबसे अगर मेरे को इंटरलिंक करना है तो मेरे को या तो टेलीग्राम यूज़ करना पड़ेगा या तो व्हाट्सएप। व्हाट्सएप मेजॉरिटी है, कुछ-कुछ लोगों में टेलीग्राम भी कर सकते हैं। तो वो थोड़ा समझना मतलब ग्लोबल जाने पे ही आप कम्पीट कर पाएँगे। और अल्टरनेटिव माइक्रोसॉफ्ट प्रोडक्ट्स का स्ट्रेटेजिकली अच्छा है देश के लिए कि भैया हम फैला लेते हैं, मतलब कि अगर कल को माइक्रोसॉफ्ट बंद करता है, जो कि एग्जैक्टली रशिया में काफ़ी बड़ा समस्या ये भी है, जिसको रशिया बहुत चुप करके बता रहा है कि उनमें सॉफ्टवेयर की कमी हो गई है। अब मतलब सॉफ्टवेयर कम कैसे हो सकता है? बात है कि बहुत सारे सॉफ्टवेयर लाइव मेंटेन होता रहता है कि भाई आप काम कर रहे हो, खासतौर पे स्काडा सिस्टम्स, बहुत सारे सिस्टम ये हैं, क्या बोलते हैं, आपका क्रिटिकल है, जिसको लोग लगे रहने चाहिए। उस अगर लोग नहीं लगे हुए हैं, लटक जाएगा। और रशिया का वही हुआ, लटक गया। जैसे ही वो सारे सपोर्ट्स बंद कर दिया गया, ये क्या बोल रहे हैं, ये पढ़ते ही क्या बोलते हैं उसके टैरिफ पढ़ते ही, और दूसरा क्या वर्ड था, सैंक्शन सैंक्शन पढ़ते ही जो उन्होंने बंद कर दिया, फर्क पड़ने लगा। अब रहा बात कितना फर्क पड़ा, आई डोंट नो, बट हुआ है। और जितने लोग इस फील्ड में हैं, मतलब कि सॉफ्टवेयर रिलेटेड फील्ड में, से बताते भैया सॉफ्ट अपडेट्स आना बंद, इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पे लटक जाओगे, ज़्यादा देर नहीं लगेगा। तो ये एक स्ट्रेटेजिक बात है कि ऐसा ना हो कि कल को मतलब हमारा कोई सैंक्शन वाली मिसाइल फायर किया जाए और हमारी बैंड बज जाए कि भैया गवर्नमेंट ही नहीं काम कर सकता। वो एक अच्छा औज़ार है। अब रहा बात आप लोग के पास आएगा कि क्यों ना ओपन सोर्स में कूदा जाए। ओपन सोर्स ऑप्शन है, हाँ, ओडू एक अच्छा ओपन सोर्स ऑप्शन है। लेकिन दिक्कत ये मैं एकदम क्लियर करता हूँ, ओपन सोर्स का सबसे बड़ा समस्या ये होती है कि जब तक आपके पास टीम नहीं है, खासतौर पे इस तरह के बड़े और कॉम्प्लेक्स में, छोटा-मोटा चीज़ का बात अलग है। जैसे कि मैं आपको वीएलसी किसी को भी बोल सकता हूँ, इंस्टाग्राम, कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो ओपन सोर्स है कि नहीं, वो इतना अच्छा बन चुका है। ओबीएस उतना अच्छा बन चुका है। लेकिन बहुत सारे ओपन सोर्स जो इस तरह के वाले हैं, भैया आपको पूरा टेक टीम चाहिए जो इसको समझ सके, इसको इंटीग्रेट कर सके और खुद फ्राई ना कर दे। तो वो थोड़ा-सा मुश्किल है। लेकिन हाँ, उसका अपना फ़ायदा है कि आप एकदम प्योर इंडिपेंडेंस पे चल रहे हो। पैसा बचेगा तो नहीं, हेडेक बढ़ जाएगा, लेकिन हाँ, फ़ायदा ये होगा कि आपका स्केल आपके कंट्रोल में रहेगा, कि वो कल को दाम बढ़ा दिया, अरे हटो यार! और आपको कुछ चेंज करना है, कर ले, कोई टेंशन नहीं है। मतलब समझना बहुत ज़रूरी है कि जैसे ही आप इस तरह के इकोसिस्टम में आएँगे, सब आप यही आता है, क्या कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो और क्या गेन कर रहे हो? जैसे कि अमेज़न वेब सर्विस में जाने में बहुत पैसा देना पड़ता है, तो लोग क्यों जाते हैं? हेडेक फ्री एक्सपीरियंस, और कुछ है ही नहीं। हेडेक फ्री एक्सपीरियंस, लोग अमेज़न वेब सर्विसेज़ को दोबारा बेच पाते हैं कि सर हमारा अमेज़न वेब सर्विस पे हम आपको सर्विस बेच रहे हैं, तो लोग उसको क्यों खरीद रहे हैं? डबल पैसा क्यों दे रहे हैं? हेडेक फ्री एक्सपीरियंस। इस दुनिया में सबसे ज़्यादा यही बिकता है, हेडेक फ्री एक्सपीरियंस। फचांग ना लेबा, फचांग लेना ही नहीं है आपको। आप बिना फचांग के दीजिए, वो कहते हैं हाँ, अब कुछ क्रिटिकल है, आप मिसाइल का गाइडेंस सिस्टम बना रहे हैं और उसको आप नहीं चाहते कि उसकी जो मैनेजमेंट हो रही है वो बाहर लीक करे या किसी भी सर्वर को टच करे, वहाँ आपको लोकल ही करना पड़ेगा, तब तो ओपन सोर्स आना पड़ेगा। या इंटरनल बनाइए, या इसरो को 10 करोड़ रुपया दीजिए 2009 में कि भैया तुम सॉफ्टवेयर अपडेट करो, और वो बोले, "ओह! हम भूल गए।" तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन ज़ोहा के बारे में कि क्या हो रहा है जो इतना दिन से हाइप पड़ा हुआ है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने में, कुछ समझ में आया। अगर ऐसा है, लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं, मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएँ, उससे मुझे पता चलेगा कितना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँ कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँ सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने वीडियो देखा, जान के मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।